इटावा में हिंदू सेवा समिति के पदाधिकारी आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। हम बात करेंगे हिंदू सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं और संस्थापक हैं प्रदीप शर्मा, उनसे बात करेंगे किस तरीके की शिकायत लेके आज जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचे हैं और क्या मांगे हैं। प्रदीप जी, आज आपने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं, किस तरीके की शिकायतें हैं जो आप? आज हिंदू सेवा संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय इटावा को दिया गया है, जिसमें हमारी संगठन की मांग है कि उत्तर प्रदेश की समस्त मस्जिदें, मदरसे एवं काशीराम कॉलोनी की सघनता से जांच की जाए, जिसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया जाए। अच्छा, क्या है उसमें मांगे, क्या है? और भी आपने मांगे रखी ना? नहीं, हमारी मांग ये है कि जिस तरह से दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकवादियों का षड्यंत्र तो कुछ और था कि 6 दिसंबर को और 26 जनवरी को आतंकी हमला इतना बड़ा किया जाए जिससे पूरा देश दहल जाए, परंतु हमारे देश के खुफिया विभाग द्वारा जब फरीदाबाद से एक डॉक्टर को बड़ी मात्रा में आईडीएक्स के साथ पकड़ा जाता है, तो उन आतंकवादियों को प्लानिंग फेल होते हुए देखकर जल्दबाजी में ये दिल्ली का आतंकी हमला हुआ है। परंतु इनका षड्यंत्र तो मैंने जो बताया 6 दिसंबर 26 जनवरी था और पूरे देश को दहला देने वाला था। इसलिए हमने शासन से, प्रशासन से मांग की है कि जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने भी काशीराम कॉलोनी जैसे बस्तियां हैं, उनकी सघनता से जांच की जाए, क्योंकि ऐसे आतंकवादियों को कौन ऑपरेट कर रहा है, कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, और ये सभी मस्जिद और मदरसों और काशीराम कॉलोनी से ऑपरेट किए जा रहे हैं। बड़ी दुर्घटना आगे ना हो, इसलिए हमारी मांग है कि इनकी सघनता से जांच की जाए। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि जितने भी काशीराम कॉलोनी हैं, मलिन बस्तियां हैं और जो मदरसे हैं, उनमें प्रशासन जांच कराए? हाँ, उसमें प्रशासन जांच कराएगा। क्या नाम है आपका? भगवा सेवक आकाश तिवारी। अच्छा, क्या आपने क्या सोचते हैं किस तरीके के जो जिस तरीके से हमारे संस्थापक जी ने बताया कि मदरसे और मस्जिदों की जो जांच होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद ये उपयोग करते हैं हथियार और आरडीएक्स रखने के लिए, मदरसे बनाए जाते हैं इन लोगों के आतंकवाद बनाने के लिए, और जो काशीराम कॉलोनियां जो जिसमें अधिक मात्रा में जो लोग रहते हैं, अधिक संख्या में रहते हैं, इसमें ये संरक्षक दी जाती है और इसमें इन्हें पालन पोषण किया जाता है। इसलिए हमारी प्रशासन से ये मांग है, इन तीनों चीजों की बहुत ही बारीकी से जांच की जाए। देश का 90% जिहाद सामने आ जाएगा। देश से बड़े बड़े जो आतंकवाद अपने पाकिस्तान से हथियार नहीं लेके आते हैं, उन्हें धनराशि पाकिस्तान से नहीं दी जाती है, वो सब कराने वाले हिंदुस्तान में जिहादी बैठे हुए हैं। अगर मदरसे हिंदुस्तान के बंद हो गए तो यहाँ का आतंकवाद 90% खत्म हो जाएगा, क्योंकि मदरसे से ना डॉक्टर बनते हैं, ना इंजीनियर बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिहादी बनते हैं। उनकी पढ़ाया केवल इसी जाता है कि हिंदुओं को कैसे खत्म करा जाए, हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करा जाए। और मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जो मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता है और वंदे मातरम नहीं बोलता है, वो मेरी नजर में हर एक मुसलमान आतंकवादी है। या तो उसकी नागरिकता खत्म करी जाए, या उसको जो रसिया ने किया, केवल एक आतंकवादी हमले से पूरे रसिया में जितने ही मुसलमान थे उन सबकी नागरिकता खत्म कर दी थी। अगर ये हिंदुस्तान में हो जाए तो मैं आसानी से आपके सामने आज कह सकता हूं, आज से 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में भी बम ब्लास्ट नहीं होगा। क्योंकि आप ये बताइए, एक भी भगवाधारी या एक भी तिलक लगाने वाला, कलावा पहनने वाला अगर कहीं आपको दिखा हुआ दिन तक किसी हमले में या किसी आतंकवाद के साथ, तो बता दीजिए आप। क्योंकि लंबी दाढ़ी और गोल टोपी वाले ही क्यों निकलते हैं? जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, उनके गाल पे ये तमाचा है कि हर एक आतंकवादी हमले में जिहादी ही क्यों निकलते हैं, मुसलमान ही क्यों निकलता, हिंदू क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हिंदू देश को और किसी भी व्यक्ति को, किसी माता बहनों को बुरा करना नहीं चाहता, किसी का सिंदूर उजाड़ना नहीं चाहता। हिंदू केवल अपने बच्चों के बारे में सोचता है। ये दुर्भाग्य हमारा, क्योंकि हम आज इकट्ठे नहीं होते, जात पात में बटे हुए हैं। हम जात पात का हमें जो घोल पिला दिया है अंग्रेजों और मुगलों ने, आज भी हम उस चीज में लड़ रहे हैं। उसका फायदा ये जिहादी उठाते हैं। उन्हें पता है कि 26 जनवरी नजदीक है। उनकी एक साजिश थी कि लाल किले पे, दिल्ली पे या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे बड़ा घाती हमला हो, लेकिन वो बीच में ही फंस गए, या उन्हें सोचा कि हम फंसने ही वाले हैं, तो उन्होंने लाल किला पर ही हमला कर दिया। सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, आप हिंदू सेवा समिति के हैं, पदाधिकारी हैं, और
भगवा सेवक भी हैं, सरकार आपकी है, उसके बावजूद भी आप जो कह रहे हैं कि हाँ, मदरसों पर कार्रवाई, तमाम ऐसी कार्रवाइयाँ पहले भी सरकार ने की, हिंदू राष्ट्र को करने के लिए भी बात कही जा रही है, तो ये सरकार ये कदम क्यों नहीं उठा रही है? पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक बाप अपने 5 बेटों को एक लाइन पे ले नहीं आ पाता, तो एक मुख्यमंत्री इस देश की 25 करोड़ आबादी को कैसे देख सकता है? ये जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है, हर एक नागरिक की है कि वो हर एक व्यक्ति को उस नजर से, क्योंकि भाईजान बनाने वाले ही उन भाईजानों की मदद कर देते हैं। इस देश का हिंदू ही सबसे बड़ा जयचंद है जो उन मुसलमानों को शरण दे देता है। सरकार को मैं 1% दोष नहीं ठहराता हूं इस चीज में, क्योंकि ये यहाँ के विद्रोही ऐसे हैं, वो हिंदू ही ऐसे हैं जो इन्हें शरण देने का काम करते हैं, इन्हें पैसे से मदद देने का काम करते हैं। तो उन हिंदुओं के ऊपर, उन जिहादियों का जो शरण देते हैं, उन हिंदुओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो मुसलमानों के साथ देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। अभी एक प्रकरण हुआ इटावा में, सीमा पठान नाम की लड़की जो आपके संज्ञान में था, जो लड़की 13 साल की होकर हिंदुओं के ऊपर जहर रखती है, इनके माता के प्रति, हमारे भगवान के प्रति जो जहर रखती है, ऐसी लड़की आतंकवाद को जन्म नहीं देगी। उसके मन से 13 साल में अगर ये चीज है, तो ऐसे बीज जो है, जो वृक्ष बन रहे हैं, उन्हें तुरंत तत्काल में ही उस बीजों को ही नष्ट कर दिया जाए जो वृक्ष बनने का काम ना करें। वो हिंदुओं के बीच में ही रहकर पली बड़ी है। अगर उस कॉलोनी में हिंदू रहकर उस लड़की का संरक्षण दे रहे हैं, उसको अपने साथ रख रहे हैं, तो वो हिंदू भाई तो उतने निर्दोष दोषी है जितना वो मुसलमान है। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो चाहे 13 साल का हो चाहे 6 साल का हो, वो आइटम बम है, उसको तत्काल में नष्ट कर दो, जो कि बड़ा आत्मघाती हमला करने से पहले उसको अगर हम बिना उसका अंत कर देंगे तो आतंकवादी दोबारा धरती बनेगा नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों लोगों ने अपनी बात रखी है, तमाम बातें ऐसी कही हैं जो कहीं ना कहीं सोचने वाली बातें हैं। मैं अजय कुमार बाता, बेटा वो वॉइस।